ये जिहड़ा हमला सी ये समझो कि ये सानू इनाम मिलिया कि जिहड़ी आज़ादी च असीं 80% कुर्बानियां सिखां ने कीतियां होण। सिख दा राजनीति दा धर्म दा समेल है, असीं वखरा नहीं हो सकते। कह के सानू बिल्कुल कमजोर किया गया कि केवल असीं खरे लंगर छक के चले जाना, कले बाणी सुन के चले जाना। दरबार साहब च परिक्रमा च बूट लैके भी गए, डांगा भी चलियां, गोलियां भी चलियां और अश्वनी कुमार ने आप जड़ियां 7 गोलियां चलाइयां उस दियां अकाल तख्त ते लगी। मैं महसूस करती है कि अज की सियासत ते पहले सियासत दा कितना फर्क सी। पहला कोई मुद्दा उठता सी, पंजाबी सूबे का मुद्दा उठिया, संगतां ने इकट्ठे होकर लड़िया। असीं ये जीवना ते अणख नाल जीना, जे असीं जीवना ते सच नाल जीना, जे असीं जीना ते सत्कार नाल जीवना, ये साडी एक बहुत वड्डी सोच है। सिख कौम का इतिहास बड़ा कुर्बानियां भरिया इतिहास है। पवित्र स्थान श्री दरबार साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब, ये सानू जिथे मानसिक अते रूहानीयत शक्ति बख्शदा है, उत्थे सानू मानवता की सेवा वास्ते ते जो भी जुल्म होवे उहदा नाश करने वास्ते शक्ति दे के इत्थों सानू शराशर करदा, सरशार करदा। मैं समझदी है कि जे असीं पिछले इतिहास वेख लईए तो शुरू तो लैके सिख कौम ने बहुत वड्डियां कुर्बानियां मनुखता वास्ते, देश वास्ते, समाज वास्ते, अपने लोगों वास्ते बहुत वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां। लंबा समा नहीं मिलाना क्योंकि जे इतिहास असीं शुरू कर दईए गुरु नानक साहब तो लैके भी, उस वेले तो लैके भी गुरु नानक साहब जी ने जो सब तो पहला नारा उदों मारे से जो बाबर बाणी फिरी तो एती मार पई कुरलाना तां कि दर बनाया, उस नारे तो लैके सिख नूं एक बहुत वड्डी सोच मिलती है, बहुत वड्डा जज्बात मिलता है, बहुत वड्डी सेहत मिलती है कि असीं जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता किश खाए। असीं ये जीवना ते अणख नाल जीना, जे असीं जीवना ते सच नाल जीना, जे असीं जीना ते सत्कार नाल जीवना, ये साडी एक बहुत वड्डी सोच है। मैं समझदी है कि जदों सिख कौम ने बड़ियां भीड़ां दा मुकाबला किया, उस वेले तो लैके कुर्बानियां दा दौर शुरू होया। असीं गुरुद्वारा सुधार लहर की गल कर लीए, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं होंद विच लिआउण दी गल कर लीए, उन्हां कुर्बानियां दे विचों श्रोमणी अकाली दल निकलिया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी निकली, गुरधामां दी सेवा संभाल साडे हत्थ विच आई, गुरमत दा प्रचार प्रसार साडे जिम्मे लगा ते मनुखता नूं सही संदेश देण वास्ते असीं अपणियां बहुत वड्डियां भूमिकावां निभाईयां। जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद विच आई ते एक्ट की प्राप्ति वास्ते 20 तो लैके 25 तक बड़ा संघर्ष होया, बड़े मोर्चे लगे। ननकाना साहब का मोर्चा, जैतो का मोर्चा, गुरु के बाग का मोर्चा, जंड साहब, ये सारे मोर्चे जिहड़े सन लगे। उस वेले महात्मा गांधी वर्गिया ने कहा सी बाबा खड़क सिंह जी वर्गिया नूं कि तुसीं छड्ड दो संघर्ष, जेल चों बाहर आ जाओ। तो उस वेले ना उन्होंने की सी कि नहीं असीं संघर्ष करांगे, असीं अपने इनू पूरी संविधानिक तौर के उत्ते अपने मौलिक अधिकार जिहड़े लैके जितांगे। मैनूं याद आ रही सी कि बाबा खड़क सिंह जी ने कहा कि मैं किसी जज के अगे भी बयान नहीं देने क्योंकि जज किसी पार्टी की सरकार का मुलाजम। ये जिहड़ी श्रोमणी कमेटी प्रधान की पदवी है, ये किसी अमेरिका के राष्ट्रपति तो घट नहीं, ये किसी जर्मन फ्रांस के राष्ट्रपति तो घट नहीं, ये भी एक वक्री होंद है, ये वक्री स्टेटस है। तो उस वेले भी जदों भीम साहब सच्चर ने जो जुल्म किया इत्थे, उस वेले भी सिखां दी कुर्बानियां नूं याद किया गया। खैर इस तो पहला जदों ये मोर्चा लगा 64 दिन का मोर्चा, ये 64 दिन दे विच तकरीबन 12,000 के करीब अरेस्ट हो गए। सारे श्रोमणी अकाली दल ने जदोजहद की। श्रोमणी कमेटी की जी 132 मैंबर उस वे 32 मैंबर सन, बाकी कोई दूजे साध संगत बोर्ड या दूजे रल के लड़े सन। तो उन्होंने 112 ने जोड़ा सीगा वो मोर्चे की अगवाई की, वो भी अरेस्ट हो गए। साडे श्रोमणी अकाली दल के सारे जथेदार जो लीडर सन उन्होंने मोर्चे के गिरफ्तारियां दित्तियां, बड़ी वड्डी कुर्बानी हुई। अखीर दे विच जदों पंजाबी सूबा मोर्चा जिंदाबाद कहण दा, पंजाबी सूबा जिंदाबाद कहण दे 144 दफा लग गई और बोलन से भी रोक लग गई। ये
कह नहीं सी सकते तुसी कि जिंदाबाद का नारा नहीं सी ला सकते, तो उस वेले फिर ये जड़ियाँ सन ये मोर्चा लाना पिया। इत्थे इकट्ठ होया। इस तो पहला 14 अप्रैल 1955 नूं एक जलूस निकलना सी। अज असी मॉडर्न युग में असी नगर कीर्तन कहने हैं, लेकिन उस वेले जलूस ही आप सारे कहते सी। गुरु गोबिंद सिंह के आगमन पुरब के जलूस निकलेगा, गुरु नानक साहब के आगमन पुरब के जलूस निकलेगा, विसाखी के जलूस निकलेगा। उदों जलूस शब्द वरते जाता सी। जो निकलना सी तो उस वेले रोक ला दी गई कि नहीं कढ़िया जाएगा, पुलिस बल ला दिते गए। लेकिन सिखा ने उदों भी हिम्मत नहीं हारी, वो कढ़िया जलूस। तो भावें राह च वट्टे भी मारे, उन्होंने बहुत सारी बेदबियां भी कीतियां, लेकिन सिख ना करे। सो 4 जुलाई 1955 जो बड़ा इकट्ठ इत्थे हो गया, ये पंजाबी सूबा जिंदाबाद कहण दे जिहड़ा लगा सी रोक उन्होंने हटाउण वास्ते। तो इस वेले अश्विनी कुमार जिहड़ा उस वेले DIG सी, उस DIG ने जुम्मा लिया कि मैंने 5 दिन दिओ, मैं सारा मोर्चा खत्म कर देंगा। उन्हें सारी पुलिस बल इत्थे वाड़ी। सब तो पहला गुरु रामदास सराह दे विच, गुरु रामदास दे लंगर दे विच उन्होंने कब्जा किया। ये लंगर बंद किते, जल बंद करता कि किसी ढंग के नाल इन्हां नूं इत्थों उखेड़ दिता जाए। फिर उन्होंने जिहड़े टीयर गैस सन वो सुट्टने शुरू कर दिते मंजी साहब दीवान हाल। उत्थों जो टीयर गैस चली, फिर बहुते प्रकरमा वालों संगतां चल गई, सिख चले गए, पर अगे खड़े हो गए कि जी पुलिस फोर्स है वो किते अंदर ना आ बड़े, किते बूटा समेत अंदर ना चली जाए। उधरों इन्होंने फौज भी मंगा ली। जो उधर फौज भी आ गई बाहर, लेकिन उदों फिर ज़्यादा संगत भड़क गई, ज़्यादा रौला पै गया, ज़्यादा उत्थे हल्ला गुल्ला मच गया, तो फौज जी उन्हें वापस करना ली। सो मेरा कहने तो भाव है कि अंदर दरबार साहब च परिक्रमा च बूट लैके भी गए, डांगा भी चलियां, गोलियां भी चलियां, और अश्विनी कुमार ने आप जड़ियाँ 7 गोलियां चलाइया, वो सीधियां अकाल तख्त ते लगियां। धुआं अंदर दरबार साहब च गया। मेरे कहने तो भाव है कि उस वेले ये पहला हमला सी आज़ादी के 8 साल बाद। 8 साल तो बाद ही ये जड़ा हमला सी, ये समझो कि ये सानू इनाम मिलिया कि जी आज़ादी से 80% कुर्बानियां सिखा ने कीतियां होण। 20 लाख के करीब असी अपनियां जाना गवाइयां, कतलेआम होया होवे। पाकिस्तान ते भारत बंद दे विच जो पंजाब अद्धा वंडिया गया, 250 गुरुद्वारे की असी कुर्बानी करके आए, एक उत्थे छड्ड के आ गए, असी उत्तों विछड़ गए। सिखा की अज विछोड़ा पिया होया, उत्थे करोड़ों की जायदादां छड्ड के आ गए। तो जेडे साडियां बहु बेटियां और बहुत बड़े बुजुर्ग जेडे सन 20 लाख के करीब उस वेले कतलेआम होया। सो ये सारा कुछ का मुआवजा सानू की मिलिया कि 1947 आज़ादी के होने तो बाद ही पहला जो शब्द सीगा उस वेले नेहरू सरकार का, उन्होंने एक सर्कुलर पास किया कि सिख जड़े जराइम पेशा कौम है। हुण ये देखो तुसी कि जराइम पेशा कौम, जिस कौम ने पहला ही सब तो पहला कांग्रेस सरकार ने किया होवे, फिर कांग्रेस सरकार ने 8 साल बाद ही हमला करा दिता होवे, कांग्रेस सरकार ने आज़ादी तो बाद ही ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 3, 4, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਲੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਗਊ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ठीक है, मैं महसूस करती हैं, मैं माफ़ी भी मंगती हैं कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिछले समय ਦੇ ਵਿੱਚ केवल भोग पाए, अखंड पाठ ਸਾਹਿਬ करा के भोग पाए, अरदास की, लेकिन खुले आम इस इतिहास को प्रचारिया नहीं, इत्थे कोई ਵੱਡਾ समागम नहीं कर सके। इसे करके ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ लगता कि 80% संगतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता ही नहीं इस इतिहास के बारे, ਤੇ जिन्हां ਨੂੰ पता उन्होंने रौंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बेनती करांगी सिख कौम नूं कि कोई मैंबर गलत हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, कोई अपनी ड्यूटी की कोताही कर सकता है, कोई प्रधान गलत हो सकता है, कोई कोताही कर सकता है, लेकिन संस्था तुहाडी है, संस्था तुहाडी महान है, बड़िया कुर्बानियां चो बनी है। इस संस्था को जीवित रखो, इस संस्था को मजबूत करो, तां जो तुहाडी धाक जिहड़ी है दुनिया में रहे कि सिख कौम के कोल इक्को संस्था है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो धार्मिक अदारिया की जिथे सेवा संभाल करती है, उत्थे मनुखता की मानवता की सेवा करके अपनी जिम्मेवारी संभालती है। सो मैं समझदी है कि साडी जिहड़ी सिख कौम की राजनीतिक अते धार्मिक शक्ति जिहड़ी है एक थां दे उत्ते टिकी हुई है। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने सानूं मीरी पीर दा स्थान दिता, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने श्री अकाल तख्त साहिब दिता। इसे करके जिहड़ियां साडीआं कुर्बानियां होईयां, देखो तुसीं इहदे विच साडे हैड ग्रंथी साहब उस वेले सब तो पहला जिहड़ा मुगलों के वेले भाई मनी सिंह नूं अरेस्ट किया गया सी, उस वेले अकाल तख्त दा जथेदार भी अरेस्ट किया गया सी हैड ग्रंथी। बाद विच अकाल तख्त साहब दा जथेदार यानी अक्षर सिंह जी साडा हैड ग्रंथी हैड ग्रंथी श्री अकाल तख्त साहब यानी अक्षर सिंह जी साडा हैड ग्रंथी इत्थों दा हरमंदर साहब दा उस वेले 55 दे विच अरेस्ट किए गए। जिहड़े साडे सकत्तर अरेस्ट किए गए यानी भुपिंदर सिंह जी, सरदार हरभजन सिंह जी सकत्तर साहब ते नाल मैनेजर साहब ते जिहड़े ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी साडे हैड ग्रंथी सर उन्होंने अरेस्ट किया गया। सो साडे सारे जिहड़े 24 के करीब साडियां बंदूकां सन, साडे लाइसेंसी बंदूकां सर वो जब्त कर लिया गई और जिहड़ियां कोई घरां विच लीडरां दे सी वो भी खो लिया गई। सो ये सारियां चीज़ां नूं वेखदियां होइआं जे असीं देखीए तां असीं बहुत पछड़ गए अपने इतिहास को दोहराउण वास्ते। मैं ये बेनती करांगी, असीं एक किताब छापी है पंजाबी सूबे की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, मैं बेनती करांगी उहदे विच असीं लिखियां होइआं फोटोआं भी लाइयां होइआं, जिहड़े बंब सी चलाए उस वेले टीयर गैस के वो भी असीं दिखाए गए हैं कि संगत को पता लग जाए कि सच की है, किते ये ना होवे कि वो सोचे भी शायद एक किते एवें ही बनाया इतिहास है। अपना इतिहास पढ़ो, पंजाबी सूबे ते किताब छपी है उन्होंने पढ़ो ते अपनी उस वेले दियां अखबारां कट के सर्च करो। असीं कोशिश करांगे कि आने वाले समय दे विच सारा इतिहास जिहड़ा होर खोज के इहदे च पाया जाए, किन्नियां कुर्बानियां होईयां, किन्नियां शहीदियां होईयां अजे तक साडे वास्ते, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि सानूं ये क्लीयर नहीं। सोशल मीडिया के उत्ते कोई 200 कह रहा है, कोई 2 कह रहा है। मैं समझदी कि इतिहास विच खोज करने की लोड़ है, साडे कोल इतिहास खोज बोर्ड है। मैं उन्होंने राही अज ही असीं शुरू करांगे कि असीं उन्होंने राही खोज कराइए कि अजे 66 साल ही होए है, कोई बहुत लंबा समा नहीं होया, इन्हूं खोजिया जा सकता है। तो यह खोज करके संगतां नूं दस्सिया जाएगा कि किहड़ियां जिहड़ियां सन वो साडियां कुर्बानियां होईयां, किन्नियां शहीदियां होईयां, किन्नियां अरेस्ट पईयां, 500-700 का अरेस्ट इत्थों होया। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां कौम के सामने रखण वालियां, आने वाले समय इतिहास भी खोजांगे। ये संबंध असी किताबां भी छपावांगे, ये संबंध जो सच्चाई है वो संगत के सामने पेश करांगे तां जो ये इतिहास जिहड़ा दुनिया के कोने कोने जा सके। बीबी जिहड़ियां इतिहासिक घटनावां नूं निमोलिया कीता गया, अज तक बहुत सारियां होर भी ने जिन्हां बारे संगत नहीं जानदी, किस नूं जिम्मेवार मानदे हो तुसीं ते हुण जिहड़ा उपराला कीता शलाघा जरूर, पर पिछले समय च किहनूं जिम्मेवार मानदे? देखो जिम्मेवार तो यह है कि असी दुविधा में चीरने पै गए हैं, हर एक नूं अपने आप नूं संभालण ते जोर लगा होया। दुविधा विच पाउण वाले लोगों ने इन्ना गुमराह कर प्रचार कर दिता कि जिहड़ी सानूं सोच जिथे टिकाउणी चाहिए है वो सोच उत्थे टिकण नहीं पा, जिथे जोर देना चाहिए उत्थे जोर नहीं दिता जाता। असीं सारे उन्हां लोकां दे जवाब देण विच ही लग जांदे आ, ये नहीं सोचते। हुण अज मैं महसूस करती है कि अज की सियासत ते पहले सियासत दा कितना फर्क सी। पहला कोई मुद्दा उठता सी, पंजाबी सूबे का मुद्दा उठिया, संगतां ने इकट्ठे होकर लड़िया, सारी कौम ने इकट्ठे होकर लड़िया। भावें कांग्रेसी उस वेले नहीं सी बोल सकते, कांग्रेसी लीडर जड़े सी अंदर निंदा की उन्होंने असैंबली च, लेकिन बाहर नहीं बोल सके, जद्दोजहद नहीं कर सके, संघर्ष नहीं कर सके। जे संघर्ष किया तो श्रोमणी अकाली दल ने किया। सो मैं समझती है कि सिख कौम के कोल 2 संस्थावां ने, जिहदा मैं पहला कहा धार्मिक जथेबंदी ते एक है पोलीटिकल जथेबंदी। जे तुसीं पोलीटिकल जथेबंदी नूं ताकतवर बनाओगे तो इत्थों मुद्दा श्री अकाल तख्त साहब तो चले, इत्थों मुद्दे तैयार हो के जान
कि कौम वास्ते असीं आउण वाली लड़ाई किद्दां लड़नी है। मेरा ख्याल है कि असीं तगड़े होवांगे, नहीं तो इत्थे लोकी कही जांदे जी राजनीति गल करन दी लोड़ नहीं। क्यों नहीं करांगे? गुरु हरगोबिंद साहब जी ने राजनीति दे नाल लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? कित्थे उन्होंने जुल्म का नाश किया कि नहीं किया? जे फिर जुल्म सही जाना है तो फिर सही जो, फिर तो असीं गुलाम बन जाएंगे, फिर तो असीं लोगों ने जो वो कही जाएंगे असीं उन्हां दे खिडौने बन के या कठपुतलिए बन के नच्ची जावांगे। ਬੀਬੀ ਜੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। देखो जी, कोशिश यही है कि ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਸ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਉਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਮੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਰਮਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, 64 ਦਿਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ 64 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 132 ਮੈਂਬਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ 32 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 112 ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਦਾ
पंजाबी सूबा जिंदाबाद कहने दे 144 दफा लग गई और बोलन ते भी रोक लग गई। ये कह नहीं सी सकते तुसी कि जिंदाबाद का नारा नहीं सी ला सकते। तो उस वेले फिर ये जड़ियाँ सन ये मोर्चा लाना पिया। इत्थे इकट्ठ होया। इस तो पहला 14 अप्रैल 1955 नूं एक जलूस निकलना सी। अज असी मॉडर्न युग में असी नगर कीर्तन कहने हैं, लेकिन उस वेले जलूस ही आप सारे कहते सी। गुरु गोबिंद सिंह के आगमन पुरब के जलूस निकलेगा, गुरु नानक साहब के आगमन पुरब के जलूस निकलेगा, विसाखी के जलूस निकलेगा। उदों जलूस शब्द वरत्या जाता सी। जो निकलना सी तो उस वेले रोक ला दी गई कि नहीं कढ़िया जाएगा, पुलिस बल ला दिते गए। लेकिन सिखा ने उदों भी हिम्मत नहीं हारी, वो कढ़िया जलूस। तो भावें राह च वट्ठे भी मारे, उन्होंने बहुत सारी बेदबियां भी कीतियां, लेकिन सिख ना करे। सो 4 जुलाई 1955 में जो बड़ा इकट्ठ इत्थे हो गया, ये पंजाबी सूबा जिंदाबाद कहण दे जिहड़ा लगा सी रोक उन्होंने ढाउण वास्ते। तो इस वेले अश्विनी कुमार जिहड़ा उस वेले DIG सी, उस DIG ने जुम्मा लिया कि मैंने 5 दिन दिओ, मैं सारा मोर्चा खत्म कर देंगा। उन्हें सारी पुलिस बल इत्थे वाड़ी। सब तो पहला गुरु रामदास सराह दे विच, गुरु रामदास के लंगर दे विच उन्होंने कब्जा किया। ये लंगर बंद किए, जल बंद करता कि किसी ढंग के नाल इन्हां नूं इत्थों उखेड़ दिता जाए। फिर उन्होंने जिहड़े टीयर गैस सन वो सुट्टने शुरू कर दिते मंजी साहब दीवान हाल। उत्थों जो टीयर गैस चली, फिर बहुते प्रकरमा वालों संगतां चल गई, सिख चले गए, पर अगे खड़े हो गए कि जी पुलिस फोर्स है वो किते अंदर ना आ बड़े, किते बूटा समेत अंदर ना चली जाए। उधरों इन्होंने फौज भी मंगा ली। जो उधर फौज भी आ गई बाहर, लेकिन उदों फिर ज़्यादा संगत पड़ गई, ज़्यादा रौला पै गया, ज़्यादा उत्थे हल्ला गुल्ला मच गया, तो फौज जी वापस करना ली। सो मेरा कहने तो भाव है कि अंदर दरबार साहब परिक्रमा बूट लैके भी गए, डांगा भी चलियां, गोलियां भी चलियां, और अश्विनी कुमार ने आप जड़ियाँ 7 गोलियां चलाइया वो सीधियां अकाल तख्त लगियां, धुआं अंदर दरबार साहब च गया। मेरे कहने तो भाव है कि उस वेले ये पहला हमला सी आज़ादी के 8 साल बाद। 8 साल तो बाद ही ये जड़ा हमला सी, ये समझो कि ये सानू इनाम मिलिया कि जी आज़ादी च असी 80% कुर्बानियां सिखा ने कीतियां होण। 20 लाख के करीब असी अपनियां जानां गवाइयां, कतलेआम होया होवे। पाकिस्तान ते भारत बंद दे विच जो पंजाब अद्धा वंडिया गया, 250 गुरुद्वारे की असी कुर्बानी करके आए, एक उत्थे छड्ड के आ गए, असी उत्तों विछड़ गए। सिखां दी अज विछोड़ा पिया होया, उत्थे करोड़ां दी जायदादां छड्ड के आ गए। ते जिहड़े साडियां बहु बेटियां और बहुत बड़े बुजुर्ग जिहड़े सन 20 लाख के करीब उस वेले कतलेआम होया। सो ये सारा कुछ का मुआवजा सानू की मिलिया कि 1947 आज़ादी के होने तो बाद ही पहला जो शब्द सीगा उस वेले नेहरू सरकार का, उन्होंने एक सर्कुलर पास किया कि सिख जिहड़े जराइम पेशा कौम है। हुण ये देखो तुसी कि जराइम पेशा कौम, जिस कौम नूं पहला ही सब तो पहला कांग्रेस सरकार ने किया होवे, फिर कांग्रेस सरकार ने 8 साल बाद ही हमला करा दिता होवे, कांग्रेस सरकार ने आज़ादी तो बाद ही ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੱਲ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 3, 4, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਗਊ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ।
और इन्हें इतिहास के पन्नियां नूं खोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं महसूस करती हैं, मैं माफ़ी भी मंगती हैं कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिछले समय दे विच केवल भोग पाए, अखंड पाठ साहब करा के भोग पाए, अरदास की, लेकिन खुले आम इस इतिहास को प्रचारिया नहीं, इत्थे कोई वड्डा समागम नहीं कर सके। इसे करके जिहड़े सी मैनूं लगदा कि 80% संगतां जिहड़ियां उन्हां नूं पता ही नहीं इस इतिहास के बारे, ते जिन्हां नूं पता उन्हां दे रौंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बेनती करांगी सिख कौम नूं कि कोई मैंबर गलत हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, कोई अपनी ड्यूटी की कोताही कर सकता है, कोई प्रधान गलत हो सकता है, कोई कोताही कर सकता है, लेकिन संस्था तुहाडी है, संस्था तुहाडी महान है, बड़िया कुर्बानियां चो बनी है। इस संस्था नूं जीवित रखो, इस संस्था नूं मजबूत करो, तां जो तुहाडी धाक जिहड़ी है दुनिया विच रहे। कि सिख कौम दे कोल इक्को संस्था है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो धार्मिक अदारियां की जिथे सेवा संभाल करती है, उत्थे मनुखता की मानवता की सेवा करके अपनी जिम्मेवारी संभालती है। सो मैं समझदी है कि साडी जिहड़ी सिख कौम की राजनीतिक अते धार्मिक शक्ति जिहड़ी है एक थां दे उत्ते टिकी हुई है। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने सानूं मीरी पीर दा स्थान दिता, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने श्री अकाल तख्त साहिब दिता। इसे करके जिहड़ियां साडीआं कुर्बानियां होईयां, देखो तुसीं इहदे विच साडे हैड ग्रंथी साहब उस वेले सब तो पहला जिहड़ा मुगलों के वेले भाई मनी सिंह नूं अरेस्ट किया गया सी, उस वेले अकाल तख्त दा जथेदार भी अरेस्ट किया गया सी हैड ग्रंथी। बाद विच अकाल तख्त साहब दा जथेदार यानी अक्षर सिंह जी साडा हैड ग्रंथी हैड ग्रंथी श्री अकाल तख्त साहब यानी अक्षर सिंह जी साडा हैड ग्रंथी इत्थों दा हरमंदर साहब दा उस वेले 55 दे विच अरेस्ट किए गए। जिहड़े साडे 77 अरेस्ट किए गए यानी भुपिंदर सिंह जी, सरदार हरभजन सिंह जी 77 साहब ते नाल मैनेजर साहब ते जिहड़े ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी साडे हैड ग्रंथी सर उन्होंने अरेस्ट किया गया। सो साडे सारे जिहड़े 24 के करीब साडियां बंदूकां सन, साडे लाइसेंसी बंदूकां सर वो जब्त कर लिया गई और जिहड़ियां कोई घरां विच लीडरां दे सी वो भी खो लिया गई। सो ये सारियां चीज़ां नूं वेखदियां होइआं जे असीं देखीए तां असीं बहुत पछड़ गए अपने इतिहास नूं दोहराउण वास्ते। मैं ये बेनती करांगी, असीं एक किताब छापी है पंजाबी सूबे की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, मैं बेनती करांगी उहदे विच असीं दित्तियां होइआं फोटोआं भी लाइआं होइआं, जिहड़े बंब सी चलाए उस वेले टीयर गैस दे वो भी असीं दिखाए गए हैं कि संगत नूं पता लग जाए कि सच की है। किते ये ना होवे कि वो सोचण भी शायद एक किते एवें ही बनाया इतिहास है। अपना इतिहास पढ़ो, पंजाबी सूबे ते किताब छपी है उन्होंने पढ़ो ते अपनी उस वेले दियां अखबारां कट के सर्च करो। असीं कोशिश करांगे कि आने वाले समय दे विच सारा इतिहास जिहड़ा होर खोज के इहदे च पाया जावे। किन्नियां कुर्बानियां होईयां, किन्नियां शहीदियां होईयां अजे तक साडे वास्ते, क्योंकि मैं महसूस करदी हां कि सानूं अजे क्लीयर नहीं। सोशल मीडिया के उत्ते कोई 200 कह रहा है, कोई 2 कह रहा है। मैं समझदी हां कि इतिहास विच खोज करने की लोड़ है। साडे कोल इतिहास खोज बोर्ड है, मैं उन्होंने राही अज ही असीं शुरू करांगे कि असीं उन्होंने राही खोज कराइए कि अजे 66 साल ही होए है, कोई बहुत लंबा समा नहीं होया, इन्हूं खोजिया जा सकता है। तो यह खोज करके संगतां नूं दस्सिया जाएगा कि किहड़ियां जिहड़ियां सन वो साडियां कुर्बानियां होईयां, किन्नियां शहीदियां होईयां, किन्नियां अरेस्ट पईयां, 500-700 का अरेस्ट इत्थों होया। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां कौम के सामने रखण वालियां आने वाले समय इतिहास भी खोजांगे। ये संबंध असी किताबां भी छपावांगे, ये संबंध जो सच्चाई है वो संगत के सामने पेश करांगे तां जो ये इतिहास जिहड़ा दुनिया के कोने कोने जा सके। बीबी जिहड़ियां इतिहासिक घटनावां नूं निगौलिया कीता गया, अज तक बहुत सारियां होर भी ने जिन्हां बारे संगत नहीं जानदी, किस नूं जिम्मेवार बनदे तुसीं ते हुण जिहड़ा उपराला कीता शलाघा जो पर पिछले समय च किहनूं जिम्मेवार बनदे? देखो जिम्मेवार तो यह है कि असी दुबदा मसीने पै गए हैं, हर एक नूं अपने आप नूं संभालण ते जोर लगा होया। दुबदा विच पाउण वाले लोगों ने इन्ना को गुमराह कर प्रचार कर दिता कि जिहड़ी सानूं सोच जिथे टिकाउणी चाहिदी है वो सोच उत्थे टिकण नहीं पा, जिथे जोर देना चाहिए उत्थे जोर नहीं दिता जाता। असीं सारे उन्हां लोकां दे जवाब देण विच ही लग जांदे आ, ये नहीं सोचते। हुण अज मैं महसूस करदी हां कि अज दी सियासत ते पहले सियासत दा कितना फर्क सी। पहला कोई मुद्दा उठता सी, पंजाबी सूबे का मुद्दा उठिया, संगतां ने इकट्ठे होकर लड़िया, सारी कौम ने इकट्ठे होकर लड़िया। भावें कांग्रेसी उस वेले नहीं सी बोल सकते, कांग्रेसी लीडर जड़े सी अंदर निंदा की उन्होंने असैंबली च, लेकिन बाहर नहीं बोल सके, जद्दोजहद नहीं कर सके, संघर्ष नहीं कर सके। जे संघर्ष किया तो श्रोमणी अकाली दल ने किया। सो मैं समझदी हां कि सिख कौम के कोल 2 संस्थावां ने, जिहदा मैं पहला कहा धार्मिक जथेबंदी ते एक है पोलीटिकल जथेबंदी।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਜੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟਾਉਣੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਏ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।